बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं न्यूज़ एंड वायरल वीडियोज़ के कोलाज से। और आज जो पहली खबर मैंने प्रोग्राम में शामिल की है वो आई है लंदन से। क्या बात है शाह साहब, क्या बात है। ये सीनियर साहब बैठे ने, तुम लंदन दी खबर नशर कर रहे हो। आप सीनियर सहाफ़ी हैं मगर शोज़ के कुछ आदाब होते हैं ना, मुझे आप ओपनिंग तो कर लेने दें। ओपनिंग जितनी मर्जी करो पर तारुफ तो करा दो। तारुफ कराऊंगा मगर मैं सेगमेंट तो ओपन कर लूँ। शाह साहब मारा खा दिया ने, नहीं यकीन ते वेख लो मैं तो ओहो ठीक है, मान ली गल एडा मोटा डंडा खाता अच्छा है। चले आज दो हाथ हो ही जाए। अच्छा मैं क्या पता नहीं तुसी भी दुकान लगो। किस दौर में खाए डंडे आपने? तो स्टार्ट करो जो तो पाकिस्तान बने हैं। चलें 47 से शुरू करते हैं। है जी 47 से। सीरियस हो गए। नहीं आप मुझे बताएं ना, किस दौर में डंडे खाए आपने? मेरी तो तस्वीरें ने। कहाँ है वो तस्वीर देखी तुम जालिब साहब वाली, वो जिसमें पुलिस वालों ने जालिब साहब को पकड़ा हुआ है? अल्लाह तो भला करे। लेकिन वो तो जालिब साहब की तस्वीर है, आप कहाँ हैं जालिब साहब के पीछे एक बंदे की बेस्कॉट नजर आ रही है। उस तस्वीर में? हाँ जी नहीं वो तो पुलिस वाले खड़े में, तस्वीर देखें आप कहाँ हैं? मैं जालिब साहब से तो पानी लेने गया था। तो आपको मार तो नहीं पड़ी ना, जबर तो जालिब साहब ने सहा। तो मैंने भी सहा। कहाँ सहा? मैं जालिब साहब से बोतल लेने गया था। मैं बोतल चुकी और पैसे, मैं पैसे नहीं है, तो मैंने भी तो वहां पे सहा। नहीं उसने आपको मारा? हाँ जी आपको इनफरादी मामले में पड़ी ना, वो आपने किसी को पैसे नहीं दिए। हाँ जी। अच्छा आप उस मौके पे क्या कर रहे थे? आमराना हुकूमत के खिलाफ थे आप? तो और जुलूस मेरी जुती रह गई थी। अब आप मुझे इजाजत दें तो मैं सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवा दूं। जरूर बढ़ो, लेकिन साड़ी कदर करो। करते हैं कदर। जैसा भी हो जो सीनियर साबित दोबारा नहीं मिलने। कदर करनी चाहिए। और शेर नहीं कहा ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं नायाब हैं हम। हाँ मेरी जिंदा की किसी ने फोटो ला के थले ले गए। बड़े बड़े शरारती लोग ने। किसने ये हरकत की? सोशल मीडिया दौर है शाह जी, सोशल मीडिया का। हाँ दौर तो है सोशल मीडिया का। तुसी बेनिफिशियरी हो। कल मैं थोड़ा पेज वेखिया ओए होए होए कहां पे टांग रही तो की व्यू लिया तुसी। और दूजा डा ख्वाबनामा और जे तुसी ख्वाब च लोगों ने निकाह कराए ना। मैंने नहीं करवाए, वो तो सवाल था कि ख्वाब में अगर किसी ने देखा कि निकाह हो गया है तो उसकी ताबीर क्या होगी? वही तबीर जो सच्ची दी है, वही ख्वारी इत्थे किसी पार्टी के खिलाफ एक गल कर जाओ सोशल मीडिया तो थोड़े ऐसी तैसी कर देंगे ने। हाँ ये बड़ा गौर तलब पहलू है सोशल मीडिया का, इस पर तवज्जो देनी चाहिए सबको। लोगों बर्दाश्त का वादा खत्म हो गया वे। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, कम हो गया बहुत। सच्ची गल सुनता नहीं कोई, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बर्दाश्त ही नहीं करता। कल की गल सुन लो, एवं पीटीआई के खिलाफ एक कॉलम लिखा है, ओए होए उस कॉलम के उत्ते वो कॉलम गलोच हुई है। और नून लीग वालों को क्या रवैया होता है? नून लीग की सुन लो, मैं एक कॉलम लिखा है, हुकूमत संभालते ही मौरूसी सियासत शुरू। उत्ते मियां साहब थले मियां साहब, यानी उत्ते शहबाज साहब थले हमजा। नहीं बिल्कुल है। फिर उस पर क्या रिएक्शन आया? अच्छा उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू मैंने कुछ नहीं किया। यार क्या बात, उन्होंने डायरेक्ट चपेड़ा मारी है। अच्छा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रवैया होता है? अच्छा इसको लो पीपल्स पार्टी यानी जरदारी साहब, क्या बात। उनकी और उनके वर्कर की आपको लगता है बर्दाश्त ज्यादा है? यार मैं जो भी शाह जी उन्होंने खिलाफ लिखा है, उन्होंने मुझे बुलाया दफ्तर जब भी पाई है। वाकई? हाँ जी जब भी पा के कानी काला खड़ी है। और जो मैं पीछे हटिया नाल हंसी जान है सना। अच्छा आप तस्करा चली निकला है तो काफ लीग वालों का क्या रवैया होता है? वैसे उनके बारे में अमूमी तासुर यही है कि चौधरी बरादरान बड़े वजादार लोग हैं। यार क्या बात है शाह जी, इतने वजादार लोग। मैं एक बार उन्होंने खिलाफ कलम लिखा है, फोन करके चौधरी बरादरान ने मैंने घर बुलाया। दोनों ने? आया हाय वाह। उन्होंने कहा सरा साहब घर आ जाओ खाना खाने। मैं गया, खाना छाना खादा बेहतरीन। और कॉलम आपने खिलाफ लिखा था? खिलाफ लिखा। वाह। मैं क्या कितने वजादार आदमी ने, इस चीज का माइंड ही नहीं किया। असल सियासतदान ने बस जान लगे नवीन कोर साइकिल मैंने उसे कड़वा के थी, कहते अथरा साहब ये तुहाडे नाल जाएगी। अच्छा साढ़े लो गिफ्ट। मैं कहा यार क्या बात। मैं बहन लगा तो गद्दी लाती उन्होंने, लेकिन चॉइस अब एक ही है, कहते साडा इंतकाम है। और नाल उन्होंने एक बंदा भेजा है, कहते मेक श्योर कर साइकिल खलो के तो नहीं चलाऊंगा। अच्छा एमक्यूएम वालों का क्या रवैया होता है? हाय 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 अपना फारूक सतार साहब, उन्होंने मैंने फोन किया, कहते कितने हैं, मैं नहीं दसिया। एमक्यूएम तो और कई लोगों का फोन आया है। अच्छा किस किस का? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का है, हैदराबाद साहब का है, फैसल सब्जवारी का है। क्या कह रहे थे? कहते भाई अथरे मियां किधर हो? फिर मैं कहा सर बुखार हुआ है। साहब पार्टी बड़ी होवे छोटी होवे अथरे ने कोई बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि सच कहना होता है। सच सुनना बहरहाल एक माने रखता है। सच कहना भी माने रखता है। ओ कोई शक नहीं इसमें। जवाद अहमद सिंगर उसकी पार्टी बारे में कॉलम लिखा है, बराबरी पार्टी के बारे में। बराबरी पार्टी। फिर ओए होए होए जवाद ने मैंने कहा एक शो है अथरा साहब तुझे कंपेयरिंग करनी। फिर अच्छा मैं कॉलम भूल गया था, मैं दिहाड़ी ये दिलाओ। कॉलम आपने खिलाफ लिखा था? खिलाफ में लिखा। अच्छा
अच्छा मैं हक च किसे नहीं लिखता साफी का काम ही है वे आहा, बस मैं पहुंचा उत्थे हॉल कचा कच भरिया वाह, हाय हाय मेरा इस्तकबाल हुआ है अब तशरीफ लाते हैं मंजूर अथरा आहा। सारे लोग उठ के खलो गए आपके एहतराम में? ये मैंने नहीं पता लगा हॉल जवाजा आ रही है सन अथरा अथरा हाय हाय जवाद अहमद आया उन्होंने कहा अथर साहब देख रहे हो मैं कहा हाँ कहते बैक स्टेज आओ 2 गला करनी है मैं कहा एडी अवाम मेरे नाल है मैंने किसने की कहना है नहीं, मगर आवाम तो जवाब के लिए आई होगी ना। ये मैंने बाद पता लगा ना और जिम्मे अथरा अथरा कहने सर मैं समझा मेरे नाल है अच्छा, फिर? बस पिछे गए जवाद अहमद याची बरीक जी छोटी सी जिधर ड्रम नहीं कुटी था क्या साहब उन्हें 15 मिनट मैंने ड्रम को कुटे है और मैं 15 मिनट को 18-19 गाने बजाते थे। नहीं, वैसे जवाद हमारे दोस्त हैं, वो तो अदम तशद्दुद के हक में, तशद्दुद के सख्त खिलाफ हैं। उस दिन पता नहीं एडवांस नहीं से मिले अच्छा, जमात इस्लामी के कभी बारे में आपने कुछ लिखा? नहीं क्यों? मंसूरा मेरे घर से बोल अच्छा, ये बताइए, एक तवील करियर है आपका। हाँ जी खिदमात भी ने जदोजहद भी है तो ये फरमाइए कि किस सियासतदान को आपने सबसे ज़्यादा वसीउल कल्ब पाया कि आपने तनकीद की और उसने हंसकर उसे झेला या जवाब दिया? कहीं सरवर साहब अच्छा, गवर्नर पंजाब क्या बात है क्या मिठे आदमी ने असल में उनकी तरबियत जो है वो वेस्ट की है ना, तो गालिबन इसलिए भी वो तनकीद बर्दाश्त कर लेते होंगे। सामा में वेस्ट नहीं देंगे ने क्या मतलब? भाई दिसंबर च बुलाया उन्होंने आखिरी ठंड अच्छा धुंधा पैन दी है अच्छा, पहले तो मैं गवर्नर हाउस जाने बजाय किसी और हाउस च बढ़ गया अच्छा जिन्हें तो घर में बढ़िया उन्होंने खिलाफ मैं कॉलम नहीं भी लिखा लेकिन उन्होंने बड़ा कुटिया अब किसी के घर में घुसेंगे तो वो मारेगा ही आपको। धुंध बड़ी सी मैं गवर्नर हाउस समझे अच्छा, फिर? लो जी मैं जान छुड़ा के उतो गवर्नर हाउस पहुंचे मेरा इस्तकबाल हुआ मैं अंदर गया स्विमिंग पूल के किनारे जो सब टहल रहे सर्दियों में? हाँ जी हाँ जी मैंने वेखते कहते हो मंजूर भाई कमाल कालम लिखे है और आपने खिलाफ लिखा था? हाँ जी हाँ जी अच्छा, मैंने कहते उस कालम तो मेरी वो इसलाह हुई है वो इसलाह हुई कि मैं तुम्हें 10 सकता आज जफ्फी पा वाकई? ओए होए मैं जफ्फी पान अगे यहाँ धक्का दे के स्विमिंग पूल छोड़ता मैं भी इंजी हंसे मैं मजाक करने ने 3 घंटे मैं उस ठंडे स्विमिंग पूल च बैठा रहा तो आप बाहर क्यों नहीं निकल आए? आसे पासे गार्ड सर अपने गार्डन को कहते मैं तेरा स्कॉटलैंड तो हुआ उन्हें तेरे ने इतने बिठाई यकीन करो 8 कालम में ठंडे पानी च बह के लिखे 8 कालम और 4 माफीनामे तो फिर आप पूल से कब बाहर आए? जो उन्होंने इस्तीफा दिता बस जो तुहाडा भरा बाहर आया उस मंजूर अथरा नहीं सी मंजूर ढिला हो चुका। ये जो ग्रुप्स अब निकले हैं पीटीआई में से, जैसे जहांगीर तरीन खान साहब का ग्रुप है, इस पर कभी कुछ लिखा आपने? नहीं लिखा नहीं सी मैं बस मिलन गया था। अच्छा, फिर बड़ी शख्सियत ने हुई कैसा तजुर्बा रहा मुलाकात? ऐसा बेहतरीन अच्छा, मैं गया बड़ी इज्जत की थी उन्होंने बड़े कल्चर्ड आदमी लगते हैं। हाँ जी बस मेरे को स्लिप ऑफ टंग हुआ है ओहो, क्या हो गया? वो मेरे गले पै गया ओहो, ऐसा क्या हुआ? मैं कहा जागीर साहब मुबारक होवे कराची किंग टूर्नामेंट जीत गई क्या साहब उन्होंने पता नहीं अपने ड्राइवर को इशारा किया है उन्होंने चीनी वाली बोरी ना मान उस बोरी के उत्ते कोई 1.5 लाख कीड़ी पहले तो मौजूद थी फिर चूंटियां कितनी मुझ पे चढ़ी याद नहीं और तुम पता चीनी वाली चूंटियां लाल रंग दी होंगी। शेख साहब के खिलाफ कभी कुछ लिखा आपने? ओए ओए वो वाहिद बंदे ने जिन्होंने जहाज की टिकट भेजी कहते मंजूर क्या कलम लिखे वो तेरी तनकीद ने मेरी जिंदगी बदलती है। अरे वाकई? हाँ जी कहते केड़े हथ नाल लिखना है ऐसा हथ नाल इत्थे सिगार लाता। अच्छा अतरा साहब, ये जो हमारा कबीला है इसमें भी तो बड़े बड़े मसाइल हैं ना, तो आपने कभी सहाफ़ियों पर तनकीद की? क्यों नहीं शरी अपने घर तो पहले शुरू होना चाहिए। वाह, क्या तनकीद की आपने सहाफत पर? मैं तो अपने मामे थे कलम लिखे उन्हें पढ़वाता था। तो आपके मामू सहाफ़ी थे? नहीं बस उन्हें अपनी मोटरसाइकिल के पीछे लुकवाया सी प्रेस। नाज़रीन, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं जबरदस्त। अगर झूठा साहब ही मैं नहीं चलन देना। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाज का, और पहली खबर जो मैंने प्रोग्राम में शामिल की है वो आई है ब्रिटेन से। ये बुनियादी तौर पर एक मुसन्निफ़ की खबर है। एक राइटर है, मैथ्यू फ्रे इनका नाम है, और इनकी अपनी अहलिया के साथ डिवोर्स हो गई है। और डिवोर्स की वजह पाकिस्तानियों के लिए शायद बहुत ही मामूली हो, इसलिए कि हमारा कल्चर उनके कल्चर से काफ़ी मुख्तलिफ है। वेस्ट के कल्चर में 90% से ज़्यादा अज़दवाजी ज़िंदगी में मियाँ बीवी दोनों कमा रहे होते हैं, दोनों जॉब करते हैं, और उसी हिसाब से घर के अंदर की भी जिम्मेदारियाँ दोनों की होती हैं। दोनों बर्तन धोते हैं, दोनों
कपड़े धोते हैं, दोनों बच्चों की या बच्चे की नैपियाँ बदलते हैं। हमारे यहाँ अलबत्ता मामला मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ कमाने की बेशतर जिम्मेदारी मर्दों पर है और घर के अंदर की जिम्मेदारियाँ ख़वातीन ने संभाली होती हैं। पूरा महल्ला बेइज्जत करता बुढ़ी दे थले लगा कर। ये मसला है। शाहजी, ये है वो बरतानी मुसन्निफ मैथ्यू फ्रे? नहीं, मैं रशीद वेला जी। ये तो एक पाकिस्तानी जोड़ा है जिसको हमने इनवाइट किया था। मैथ्यू फ्रे तो ये हैं। यस, मैथ्यू, सूखी मैथ्यू। ये अंग्रेज है शाह जी? हाँ भाई, तुम अंग्रेज तो नहीं लग रहा यार, ये सवाल तो बिल्कुल वैलिड है। ਇਹਦੀ ਛੇੜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ। शाहजी, ये जोड़ा बरतानिया का है? भाई खबर तो बरतानिया ही की है। मैथ्यू फ्रे मुसन्निफ थे और उनकी अपनी बीवी से डिवोर्स हो गई, और डिवोर्स की वजह जो बयान हुई है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, वो पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही मामूली होगी। वो क्या शाहजी? भाई इसकी बीवी का गिला ये था कि मैथ्यू अपने गंदे कपड़े किसी भी जगह पर डाल दिया करता था। कभी बेड पर फेंक दिए, कभी फर्श पर छोड़ दिए, और अपने हिस्से की जो गंदी प्लेटें थी, खाने के बाद वो प्लेटें धोते ना, तो वेस्ट में रिवाज है कि बाज़ औक़ात मियाँ बीवी दिन तकसीम कर लेते हैं कि भाई एक हफ्ते मैं डिश वॉशिंग करूँगी, एक हफ्ते तुम कर लेना, या एक दिन मैं करूँगी, दूसरे दिन तुम कर लेना। तो ये अपने हिस्से की प्लेटें साफ़ नहीं करता था। शाहजी जी ये लिखदा है ना, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਧੋਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਧੋਣੀਆਂ। शाहजी जी ये लिखदा सी। ਉਹ ਜੀ 8-8 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਰਾਈਟਰ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟਰ ਜਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਪਲੇਟ ਧੋਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। 8 ਘੰਟੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਮੈਨੇ ਰਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੀਥੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੀਪਾ ਵਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਆ। शाहजी घर ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੱਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸਹੁਰੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਫ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਸਰਫ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬਾ। ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਏ ਨਾ। ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਫ ਲਿਆਉਂਦਾ। अच्छा बीबी, आपका नाम क्या है? ਜੂਲੀ। जूली। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੂਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੱਲਾ ਹੈ। ए जूली जूली, छतरे का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं जूली, तू ही तो मेरी जान है। आपकी पंजाबी बहुत अच्छी है। ਅਮਨਾਬਾਦ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। शाहजी, ये पाकिस्तानी जोड़ा आपने क्यों बुलाया? कि हमारे यहाँ बेशतर मियाँ बीवी कैसे रहते हैं। ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦਾ, ਇਫਤਾਰੀ ਟਾਈਮ ਉੱਠੀਦਾ ਜੀ। हाँ, ये हमारे यहाँ की नुमाइंदगी कर रहा है। ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਪੈਰ ਦਬਾ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕਲ ਜਿਹਾ ਖਾਵਨ ਦਾ ਮੁੰਬਨ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿਰ ਪੀੜ, ਕਦੀ ਪੈਰ ਦੁਖਣ ਡਏ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪੱਠੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। अच्छा जूली, आपने कभी इनके पैर दबाए? ਇਹ ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਰ ਘਟਾਉਂਦਾ। ਬੜਾ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੈਥਿਊ ਦਾ ਸਾਲਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕੋਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਸੋਟਾ ਨਾ ਖਾਈ। क्यों बीवी के पैर नहीं दबाए जा सकते? ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਣ ਡਿਆ ਬੂਆ ਮਾਰ ਕੇ। तुम सहन में आके दबा लिया करो। ਸਹਿਨ में आके मैं शायर हाँ। अच्छा जूली, ये बताइए कि ये जो आप लोगों ने अपने मामलात की तकसीम की थी कि भाई घर का कुछ खर्चा आप चलाएंगी, कुछ ये चलाएगा, कुछ काम आप करेंगी, कुछ ये करेगा, ऐसे ही आप लोगों ने डिसाइड किया बिल्कुल, था? बिल्कुल। ये शादी से पहले मामलात तय किए थे या शादी के बाद? शादी से पहले शादी कोई कंडीशन नहीं तय की थी हम लोगों ने। शादी तो पहले मैथ्यू की कंडीशन खराब सी। हम दोनों बस एक दूसरे में गुम रहते थे। पूरा बरतानिया लबन डिया ਹੁੰਦਾ ਸੀ। शाहजी शादी से पहले तो मैं इनके लिए सारा दिन कुकिंग करती थी। इनके कपड़े धोने, इनके कपड़े प्रेस करने, इनके जूते साफ करके रखने, इनकी एक एक चीज करीने से सजा के रखती थी मैं। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। अच्छा ये पीछे कौन साहब बैठे हैं? जी मैं वैसे बैठा जनाब। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। शाह जी ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। वो कैसे? ਹੈ ਜੀ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। दिसंबर में तो बड़ी बर्फ होती है वहाँ यूके में। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਬਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। शाहजी एक दिन ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਜ਼ਾਬ ਪਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ। फिर आपने क्या किया? ਫਿਰ शाहजी ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਵਾ ਲਈ। क्यों? ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। शायरी मैं कमाता भी हूँ और घर के काम भी करवाती हूँ मुझसे। और ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ। तो क्या है इसमें? शायरी अभी आप तो सही शिकायत की लाना। और शायरी जब मैं कमाता हूँ तो फिर घर के काम तो उन्हें करने चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, दोनों चीजें आप कर सकते हैं। ये क्या आपने बात कर दी? आप तो पढ़े लिखे आदमी, आपसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पढ़े लिखे आदमी एडा अच्छा बर्तन तो।
अच्छा सदफ साहबा, आपके हस्बैंड जो हैं वो तो फैशन फोटोग्राफर है ना, जी तो घर का काम आप उनसे करवाती हैं? मैं तो नहीं करवाती हूँ, वो खुद ही मेरे साथ करते हैं काम। अच्छा, ਉਹ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ये काम करवाना चाहिए, मैं तो खुद ये कहती हूँ। नहीं आपका रोब है वैसे घर? नहीं हनी साहब, ऐसी बातें ना करें। नहीं ऐसी बातें ना करें या बात ही ना करें। भाई देखिए ना, रोब तो इतना है हनी साहब कि वो कह रही है कि वो खुद करते हैं। ये है असल में वो गुरबा कुश्तन रोजे अव्वल वाला। इन्होंने ना बहुत अरसे पहले ही बिल्ली मार दी होगी। इन्होंने कैमरे समेत बिल्ली मार यानी आप भी बड़े प्यारे बड़े सॉफ्ट से आदमी है, घर लाजमी भाभी का थोड़ा बहुत रोब है। ए देखो ना तुसी अजय मैं ना ही लिया तो तुसी टेंशन तो कोई कभी दिल किया घर का काम करने को? अच्छा, मैं देखिए इसके बहुत हक में हूँ कि घर का काम जो है वो उसमें हाथ बटाना चाहिए ख़वातीन का। जो भी घर की ख़वातीन होती हैं, अहलिया आपकी जो होती है, जो भी है, ये बच्चों की नैपी चेंज करना, जितने भी काम हैं इन सब में हाथ बटाना चाहिए। अच्छा अपने हाथ तरह इंज करो करो तो सही तरह। अच्छा वैसे जिड्डे चिट्टे ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਜੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ देखो साढ़े चंडियां वाले तो मेरी बेगम अक्सर कहती है कि भाई ख्यालात आपके एक यानी कि रोमांटिक शायरों वाले हैं, मगर मिजाज आपका टिपिकल सरगोदे दे मर्द। अच्छा मैंने कई बार लगता ਤੁਸੀਂ घर पहले बूहे अगे खलो के मुछां लाਉਂਦੇ हो फिर अंदर जाते हो। मेरी बेगम के आपके ख्यालात बहुत मिलते जुलते हैं। अब देखो इन्हों के हाथ, अब आओ जी। ओए होए ये अपना भी काम करते ने नाल दे घर। अच्छा शाह जी, वैसे आप भी ऐसे करते हैं ये मैथ्यू की तरह कि तौलिया इधर फेंक दिया, जूते इधर फेंक दिए? नो ਇਹ नो ਤੇ ਤੌਲੀਆ ਕਮਾ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। नहीं 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 नहीं, मेरा कमरा, मेरी चीज़ें आपको बहुत तरतीब से मिलेंगी। मतलब इस हवाले से मेरी बेगम को ज़रूरत ही नहीं पड़ती मेरी टेबल को दुरुस्त करने की। यानी कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮਿਹਨत कमरे तक महदूद है। जी मुंबई नहीं होता ना बंदा घर में अकेला हो, बच्चे बाहर को शॉपिंग करने गए हैं, कोई सामान लेने गए, तो फिर भी कोई ऐसा मौका नहीं कि वो हाथ पल्ला। अच्छा नहीं, मेरे यहाँ ना वो तन्हाई हो या महफिल हो, जलवत हो कि खलवत हो, कोशिश ये होती है कि आपकी यानी कि ज़िंदगी एक ही उस पर रहे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਝਾੜੂ जलवत में पड़ा है। अच्छा हनी साहब, आपको तो दो दो घरों को मैनेज करना होता है, तो किस बेगम की ये ख्वाहिश होती है, पहली वाली बेगम की या दूसरी बेगम की, कि आप घर में ज़्यादा हाथ बटाएं? यानी बेगमें चाहे चार हो घर का काम करना पड़ता। घर का काम कौन सी बेगम ज़्यादा करवाती हैं? दोनों ही करती है लेकिन मैं हाथ, मेरी कोशिश होती है कि मैं हाथ बटाऊं। मसलन किन किन चीज़ों में हाथ बटाते हैं आप? खाना शाना तो मुझे बनाना नहीं आता, लेकिन यह है कि वो समोसे च कभी आलू एडजस्ट कर दे। वो समोसे की जो टिक्कियाँ ही होती है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, उसमें आप वो आलू आप भरते हैं? जी कोशिश करता हूँ, कई दफ़ा मेरा आलू निकाल के उन्होंने अपना आलू एडजस्ट किया। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। और अगर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो समोसे में आलू भर दिया करें, कुछ नहीं जाता। अरे वाह वाह वाह। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है दास्तान गो का। आज एक ऐसी ही कदीम हिकायत में आपके लिए लेकर आया हूँ जो मौलाना रूम की और शेख सादी की तो नहीं है, मगर बड़ी हिकमत है इसमें। और सच्ची बात यह है कि मैंने इसका इंतखाब जो हमारे करंट मौजूदा सियासी हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए किया है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਇਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣਵਾ ਲੈਣਾ। अच्छा वो बुजुर्ग ना दास्तान तो पहले भी थोड़ा हुआ खड़काता। दास्तान शुरू करो शाह। तो मुझे इससे याद आ गया हनी साहब की बात से जॉन्स भाई का मिसरा कि एक गली की बात थी और गली गली गई। उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर। उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर, एक गली की बात थी और गली गली गई। तो जो सियासी सूरत हाल चल रही है उस हवाले से मैंने आज की हिकायत मुंतखब की है। इस हिकायत में एक मैसेज है फलाह का, जंग के बजाय अमन का। ये तो पुराने ज़माने की कदीम चूँकि रवायत है तो जंग व जदल पे मबनी है। अब तो बहरहाल हम एक जमहूरी माशरे में रहते हैं। हाँ, तलवार कटन की लोड़ ही नहीं, 6 माइक अगे रख के जंग शुरू। हाँ, तो यहीं तक बात रहनी चाहिए। यही इंपॉर्टेंट बात है कि मसाइल को डायलॉग के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए टेबल पे हल करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे कितना ही आपस में इख्तलाफ क्यों ना हो। ये जहन में रखना चाहिए कि सब हम वतन हैं, हमारी खुशियाँ साझी हैं,
हमारे दुख साझे हैं। सो ऐसे ही कदीम एक रियासत में 2 बादशाह थे, शुक्र है, मैं कह नहीं तो तराना लवाइए। और मैं एक रियासत इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें दोनों बादशाहों का क्लेम था कि भाई इस रियासत का हुक्मरान एक बादशाह कहता था मैं हूँ, एक बादशाह कहता था कि मैं हूँ, और शदीद इख्तलाफ हो गया। और जो 2-3 कबीले उस रियासत में बसते थे, जितनी कौमें उस रियासत में बसती थी, वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। कुछ एक बादशाह की तरफ चले गए, कुछ दूसरे बादशाह की तरफ चले गए, तलवारें निकल आईं, किश्त खून हो गया, बहुत खूरेजी हुई, बहुत लड़ाई झगड़ा बढ़ गया कि भाई इस सल्तनत का बादशाह मैं हूँ एक कहता था, दूसरा कहता था सल्तनत का बादशाह मैं हूँ। जब काफ़ी किश्त खून हो चुका, काफ़ी मामलात ख़राब हो गए, तो ऐसे ही एक मौके पे उनमें से एक बादशाह को एक ख़बर मिली कि उसके ख़िलाफ़ दूसरे बादशाह ने बहुत बुरी ज़ुबान इस्तेमाल की और बहुत खौफनाक प्लानिंग कर रहा है कि इस बादशाह को ख़त्म कर दे और तख्त पर काबिज़ हो जाए। तो पहले हम ज़रा कास्टिंग कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बादशाह हो गए अकमल साहब। बादशाह लगता है गरीब सल्तनत। शायरी ये तो दरबार नहीं लगता, आपने बादशाह बना दिया। ये क्यों जी, यही गल मैं पे दस चुके हूं। घरों सिर्फ कागज ते पेन लैके आंदे ने, बाकी सारियां गल्लां इथों अपने शोर। वैसे आप अगर इंसानी तारीख पढ़े ना कौकब साहब, तो कई गुलाम जो गुलाम बनाकर जंजीरों में जकड़ कर दरबारों में लाए गए थे, वो और उनकी नस्लें बाज़ औक़ात तख्त पर काबिज हुई। कोकब साहब ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। और शायरी कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहे हैं यार तकरीबन। अरे तो क्यों जी, पॉइंट नहीं उन्होंने कुछ छड़ना। अच्छा, आपके चलते शो में ब्रेक लेके फिर वापस आ जाते हैं। एक बादशाह हो गए अकमल साहब और एक बादशाह हो गए पाशा साहब। जी हाँ, मैं बादशाह हूँ, मेरे पास तोप अपनी है। और तोप इन्हें अपने वाली की थी। तो और एक इनका वजीर हो गया। वो कुकाया जिहा बंदा होना चाहिए, खोचल चलाक शातिर। वजीर वो होना चाहिए जिदा बुआ अक्सर पापा खड़का। तो अकमल साहब को जब ये पता लगा कि भाई पाशा ने अकमल के खिलाफ बहुत खौफनाक प्लानिंग की है और अब पाशा अकमल को बर्बाद कर देना चाहता है, बिल्कुल ही नीस तो नाबूद कर देना चाहता है, तो अकमल शदीद तैश में आ गया। इंज नहीं वाल पोट अपने। इन्ना तैश आया इस बादशाह की शुगर लो हो गए। अच्छा, आपको पता है बादशाह की ताकत, वैसे तो पहले ज़मानों में बादशाह और सिपह सालार बाज़ौक़ात एक हुआ करते थे, बाज़ौक़ात अलग अलग भी होते थे, बाज़ौक़ात एक ही हुआ करते थे। बादशाह अपनी फ़ौजों की क़यादत भी किया करते थे और फ्रंट से लीड किया करते थे। मगर पूरी इंसानी तारीख़ आप उठा के देखें, बादशाह की असल ताकत उसकी फ़ौजों में होती थी यकीनन, मगर उसके किरदार में होती थी। आज भी हुक्मरान ये समझता है कि उसको ताकत इधर उधर से मिल जाएगी, मगर असल ताकत किरदार की ताकत हो। किरदार की ताकत के आगे न कोई बंदूक ठहरती है, न कोई तोप ठहरती है। अकबर राय साहब वर्गा कमजोर बादशाह ना 5 मिनट लड़ के उस पर सुलह कर रहे। अच्छा, सुलह के दौरान ना स्पीच भी कर रहे थे। खुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, जंग के दुश्मन। शेखू छोड़ो, जंग में क्या रखा है। बड़ियां जुत्तियां लभदियां लोकां दियां। मैं जंग छड़ सकना, मेरा शेखू बदल। शेखू, शेखू इस अनारकली से मोहब्बत करते हो? जी अब्बा हजूर। दौर फिर अब्बा हजूर, आपको जंग और जदल इतना पसंद क्यों है? तुम्हारी पैदाइश से पहले हम बड़े अमन पसंद थे। जब तुम्हारी पैदाइश हुई हमें मजबूरन जंग पे जाना पड़ा, बल्कि मैं 2-4 दफा वापस भी आया फिर चला गया। अब्बा हजूर, आप मिल बैठकर ये मामलात क्यों नहीं सुलझा सकते? कोशिश तो की है, वो मानता ही नहीं। वो हुकूमत में अपने पंजे गाड़ के बैठा हुआ है, देखिए उन्हें की तरह। अब्बा हजूर को तरलामेंट करके देख लें। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है शेखू। इन्हां दी बहस सांझी चलती रहनी है, मैं लाइटां ते लिफ्ट बंद कर देंगे। अब्बा हजूर, आखिर में आपको टेबल पर ही आना होगा। हम तो आ चुके, उन्होंने कौन लाएगा? कोई दुआ करो, कोई मिन्नता करो। उन्होंने कहने टेबल ते आओ, एक्सरसाइज शुरू कर दो। जनाब एक गल ते दसो जनाब, जे टेबल ही टूट गई ते किते ते बैठ के मुज़ाकरात करनगे? जोश आया होवे तो मुज़ाकरात फर्श ते बैठ के भी हो जाते हैं। अमन की ख्वाहिश होनी चाहिए। वो असी अमन नाल बहना नहीं। जितनी उम्र हो गई उन्हें जोश नहीं, उन्हें होश ही आ जाए। आप क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर जोश को वक्त पे काबू न किया जाए तो बाज़ौक़ात होश उड़ जाया करते। तुम नहीं समझे थे समझाने पर, तुम नहीं समझे थे समझाने पर, रो अब बैठ के वीराने पर। जो लोग समझाने से समझते नहीं हैं, वो गुलिस्तान को सहराओं में बदल दिया करते हैं। याद रखिए कि फर्द हो के कौमें, बिला वजह जो लोग धागों में गिरहे लगाते जाते हैं ना, ये हाथों से लगाई हुई गिरहें दांतों से भी नहीं खुलती हैं। आपकी गुफ्तगू से हम मुतासिर हुए।
शुक्रिया। महल में तशरीफ लाइएगा, अफ्तारी आपने हमें करवानी है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਸ ਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਓਏ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਅੱਥੋਂ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਏ। ਭੁੱਖ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਖੇ ਹੋਏ ਹੋ। मैंने फिल्म दा वाइंड अप ही बोलता। अवाम ठीक हो तो हम ठीक हो सकते हैं। अवाम ਨੂੰ पता ही नहीं कि मंगना की। आवाम ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜੇਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ पता। अच्छा, बादशाहों को, हुक्मरानों को ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि अवाम के सब्र का और उनके बर्दाश्त का इतना इम्तिहान नहीं लेना चाहिए कि उन्हें हुक्मरानी से ही नफरत हो जाए। हाय अपने हुक्मरानों से लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। हुक्मरानों को चाहिए कि ऐसा रवैया रखें, इख्तलाफात को भी ऐसे हल करने की कोशिश करें कि अवाम की नफ्सियात पर इजाफी बोझ ना पड़े। अवाम बेचारी वैसे ही बाज़-औक़ात पिसी होती है, गरीब होती है। अगर मुल्क में हुक्मरानी के लिए लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो अवाम के डिप्रेशन का क्या आलम होगा। और आप ज़रा सोचिए कि अगर कोई कौम जैसे फ़र्द डिप्रेशन में चला जाता है ना, तो वो और उसका घराना बर्बाद हो जाता है। कितना ही बासलाहियत शख्स क्यों ना हो, याद रखिए अगर उस शख्स में उम्मीद नहीं है, ऑप्टिमिज्म नहीं है, अगर उसका मोराल बूस्ट नहीं हुआ तो उसकी तमाम तर सलाहियतें बर्बाद हो जाती। नाउमीदी टैलेंटेड से टैलेंटेड आदमी को भी कुछ नहीं करने देती जिंदगी में। यही हाल कौमों का होता है। अगर आप कौमों को नाउमीदी में डाल देंगे, डिप्रेशन में डाल देंगे, वो क्या अपनी सलाहियतों का इजहार करेंगे, और फिर क्या हाल होगा उस मुल्क का, उस कौम का जिसके अफराद डिप्रेशन में चले जाएं, मायूसी में चले जाएं। अपनी गल्लां च लगे हो, कोई मेरा मुसाहिब सिंध होते नहीं चला गया। हम भी जब नए नए आए थे तो बिल्कुल इसी तरह गुफ्तगू करते थे जैसे आपने की। यही तो अफसोस है कि आप जो थे वो नहीं रहे। मैं जो हूँ मुझे किसने पहचाना नहीं। अगर अब्बा हजूर हम वही हैं जो कल थे। आपका तो दावा ही नहीं था कुछ होने पर। भावें तुसी दास्तान गो करन डा, मैनूं पता लगन डया सारा। राजी इन्ना जैली बादशाह दे चक्कर च तुसी अपनी कहानी भूल बैठे हो। बिल्कुल सही कह रही है रूबी साहबा। हम दास्तान की तरफ वापस आते हैं। तो एक बादशाह हो गए अकमल राही साहब और एक बादशाह हो गए पाशा साहब, और दोनों तख्त के ताबेदार थे। खूब जंगो जदल चल रही थी। ऐसे में राही साहब के जासूसों ने बताया कि पाशा साहब बर्बाद कर देना चाहते हैं अकमल राही को। तो अकमल राही ने अपने एक वजीर को बुलाया और उसे कहा कि तुम जाओ मुखालिफ बादशाह के पास, जो कि पाशा साहब है, उसे जाकर खूब खूब सुनाओ, खरी खरी सुनाओ, गालियां बको उसे। उनका बादशाह तू में पंगा मैं क्यों लवा, मैं गाला कटा हूँ मेरी तौड़ ला। यही बात की उस वजीर ने। उसने कहा पहले ही बहुत लोग जान से जा चुके हैं और इस मौके पे मुज़ाकरात के लिए तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन अगर जाकर मैं उसे गालम गलोच करूंगा तो वो तो मेरी गर्दन उड़वा देगा। तो जलाल में आए हुए बादशाह अकमल राही ने, जो तख्त की खातिर सब कुछ करने को तैयार था, उसने कहा कोई बात नहीं, अगर मुखालिफ बादशाह ने तेरी गर्दन उड़ा दी तो तू परेशान मत हो। उस मुखालिफ बादशाह की जितनी रियाया, यानी कि जो इलाका इस वक्त मेरे कब्जे कुदरत में है, मेरे अंडर है, उसमें मुखालिफ बादशाह की जितनी रियाया है मैं उन सब की गर्दनें उड़वा दूंगा। तो वजीर ने कहा कि हुजूर, तारीखी जुमला कहा वजीर ने, जिससे फिर ये हिकायत आगे चली है जो हुक्मरानों के लिए भी एक सबक है। वजीर ने कहा कि हुजूर, कि अगर आप 1 करोड़ लोगों की भी गर्दनें उड़वा देंगे, उनमें से कोई एक गर्दन भी, 1 करोड़ में से एक गर्दन भी मेरे जिस्म पर फिट नहीं हो सकेगी। वो है तारीखी जुमला बोल के बचिया फिर। तो बादशाह को फौरन अंदाजा हुआ कि किश्त खून से, जंगो जदल से, लोगों के खून बहने से कुछ हासिल नहीं होगा। सो उसने अपने वजीर को फिर मुज़ाकरात के लिए भेजा, गालियों के लिए नहीं भेजा। और फिर हिकायत यूँ बयान होती है कि जब दोनों बादशाहों के दरमियान हिकमत से, मोहब्बत से, दरगुजर से मामलात तय होना शुरू हुए तो उस सल्तनत में अमन ही अमन हो गया, खुशहाली हो गई। मैंने तो यार बरसों पहले अपनी गज़ल में एक शेर कहा था, लोग उसे रुमानवी शेर के तौर पर लेते हैं, मगर बखुदा मैंने अपने हुक्मरानों के लिए ही कहा था उस वक्त भी। हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी। अवामुन्नास की आप नज़र से देखें ना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी, तुमसे तो कोई राह निकाली नहीं जाती। तो खुदा के लिए राह निकालिए ताकि इस मुल्क में अमन हो, खुशहाली हो। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। लेकिन शायरी वो ना कोको भाई ब्रेक लेने के लिए बैठे वो शायरी मैं तो ये कहना चाह रहा था कि आज के हुक्मरानों के पास ऐसे वज़रा क्यों नहीं है। अच्छा तुसी ब्रेक ले ली ना, वो अपना शो हुन शुरू कर। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। अलिफ अलाह चंबेदी बूटी तो मुर्शद मन विच लाई हो, पेश कर रहे हैं हमाद चिश्ती। अलिफ अल्लाह चंबे
मुर्शद मन विच लाए हो। नफी असबात दा पानी मिले हर रगे हर जाए हो। अंदर बूटी मुशक मचाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जान फुलन ते आए हो। जीवे मुर्शिद कामिल बाहो। जय बूटी लाए हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेबिस्मिल्लाह इस मुअल्ला दा ए वी गहना भारा हो। नाल शफात सरवर आलम छुट सी आलम सारा हो। क्या कहने, क्या कहने। देखिए, प्रोग्राम के आखिर में मुझे इसी कलाम से मियाँ मोहम्मद साहब याद आ गए। रहमत दा मी पा खुदाया, रहमत दा मी पा खुदाया, बाग सुका कर हरिया, बूटा आस उम्मीद मेरी दा, कर दे मेवे परिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।